इस्लामाबाद अस्पताल के सरकारी अस्पताल पिम्स में आते जदगी के बायस 14 बच्चे जाँ बहक आग। नर्सरी वार्ड में लगी एक शख्स ने आग में अपनी मदद के तहत अपनी अहलिया और बच्चे को बचाया। इस हवाले से बताएंगी सबीन शहबाज। बिल्कुल देखिए, पिम्स में आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पिम्स हॉस्पिटल में चिल्ड्रन इमरजेंसी में आग लगी है और उस आग के नतीजे में 15 नौमौलूद बच्चे थे जो उस रूम में थे, और जिसमें से 14 जो नौमौलूद बच्चे हैं वो जाँ बहक हुए और एक बच्चे को जो है वो रिकवर किया गया था। मेरे साथ इस वक्त एक बच्ची के वालिद मौजूद हैं जो बच्ची इस वाक़े में सेफ़ रही, उनसे हम बात करते हैं। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी जो बच्ची है वो इंक्यूबेटर में ही थी या वो अपनी वालदा के साथ बाहर वार्ड में थी? जी, मेरी बेटी कल सुबह 10 बजे नर्सरी से उन्होंने मुझे दी है। एक दिन वहाँ पे उन्होंने रखा है, तो हम उसी के बिल्कुल सामने वाले रूम में वहाँ पे मरीज़ के साथ थे। तो सुबह तकरीबन ये 6:40 पर मुझे कॉल आई है कि जल्दी ऊपर आएँ, यहाँ आग लगी है। तो मैं जब दौड़ के ऊपर गया हूँ तो सारे बच्चे, फैमिली, शोर डला हुआ था, सब लोग बाहर आ रहे थे, बहुत जो है ना रश बनी हुई थी। तो मुझे अपनी फैमिली नज़र नहीं आई, तो मैं सीधा अंदर बिल्डिंग के अंदर चला गया और जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ तक गया हूँ। वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा थी, सांस रुक रहा था, धुआं बहुत ज़्यादा था। वो आपकी बच्ची बाहर थी, जो अंदर थे, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो कब तक पहुँची हैं? क्योंकि इंतज़ामिया कह रही है कि जल्दी पहुँच गई हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उनके वालिदैन ये कह रहे हैं कि लेट पहुँचे हैं, यहाँ पे नहीं आई, फायर ब्रिगेड लेट पहुँची है। आप मौके पे थे, कब पहुँची? तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर पहली गाड़ी यहाँ पे पहुँची है, लेकिन उनके पास पाइप कम था, वो आगे पहुँच नहीं रहा था। दूसरा ये मेन मसला ये था कि मेन जो रास्ता था वो खुला था, बैक साइड से एग्जॉस्ट बंद थी, वहाँ पे उन्होंने ताले लगाए हुए थे। तो खिड़कियाँ तोड़ के, शीशे तोड़ के तो फायर ब्रिगेड अंदर गई है। मेन जो पिछले साइड से रास्ता था वो उन्होंने बंद किया हुआ था, ताले लगे हुए थे, इस वजह से जो है ना उनको टाइम लगा अंदर जाने में। ताले लगे हुए थे। अच्छा, दूसरा, जब ये वाक़या हुआ है तो उस वक्त में जिस जिस जगह ये वाक़या हुआ है वहाँ पर नर्स मौजूद थी? क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, जो इंतज़ामिया है वो ये कह रही है कि नर्स मौजूद थी, लेकिन जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जो वालिदैन हैं वो कह रहे हैं कि नर्स नहीं थी वहाँ पे। देखिए जी, हम बिल्कुल मौजूद थे वहाँ पे। 3-4 नर्सेज थी, वो बेचारी उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत बड़ी मुश्किल से जो बच्चे उन्होंने निकाले हैं। कोई 15 बच्चे नहीं थे वहाँ पे, 40 बच्चे थे, तो उन्होंने जो निकाले हैं वो बड़ी हिम्मत किया उन्होंने। जब उनका भी सांस रुकना शुरू हुआ तो वो तब उन्होंने बच्चे छोड़े। जो बच्चे जहाँ बहक हुए हैं उनमें से किसी की फैमिली आपने देखी? आपकी किसी से कोई बात हुई? एक माँ थी जी, वो मेरे साथ जब मैं अंदर गया हूँ, वार्ड में घुसा हूँ, मैं अपनी फैमिली के तलाश में गया हूँ, तो वो बेचारी रो थी, मेरा बच्चा अंदर है, मुझे अपना बच्चा ला के दो। फिर मैं उसके साथ गया हूँ, मोबाइल की लाइट जलाई है, तब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम नर्सरी के गेट तक गए बड़ी मुश्किल से, लेकिन अंदर से इतना तेज़ धुआं और शदीद जो है ना वो जहरीला धुआं था कि वहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर उस माँ को मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ के रेस्क्यू किया। मैंने कहा आप बाहर आएँ प्लीज़, बच्चा तो अभी अंदर ही है, लेकिन आप बाहर आएँ। बिल्कुल, देखिए, इनकी जो बच्ची है वो बची है, वो इसलिए कि वो वहाँ पर उस वक्त उस इंक्यूबेटर सेंटर में नहीं थी। इनकी जो बच्ची है वो बाहर अपनी वादा के साथ थी, बच्ची बच गई है, लेकिन जो हालात ये बता रहे हैं कि दरवाज़ा वाकई बंद है, तो इसमें एक तो एक इंतज़ामिया की नाअहली है। दूसरा ये कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी 15 से 20 मिनट के गैप के बाद यहाँ पर पहुँची हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात, और जो एक इंतज़ामिया की नाअहली है वो भी है, और जो सहूलियात का फ़िक़दान है वो तो पिम्स में है। लेकिन खुशकिस्मती से जो इनकी बच्ची है वो महफूज रही है, लेकिन जो जहरीला धुआँ है, दम घुटने की वजह से ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी हलाकत हुई है।